अच्छा। वेल डन बहुत लुबना। अच्छा बताया। मैं हम्म, अब पता है क्या, मैं क्या सोच रही थी कि अगर इन्होंने मुझे कह दिया तो मैं कहूंगी आपने कि दूसरे तरीके से बतानी है। नहीं, पर मैं तो आपने बता इस तरह बतानी कि आप चारों किताबों को अलग अलग नहीं बताएंगी। आप चारों किताबों को एक समझें। और हजूर ने एक तरतीब बताई थी कि इस किताब में या इन किताबों में ये होगा। आपने उसके हिसाब से वो हेडिंग्स बतानी है। और कौन सी बराइन अहमदिया में वो मिलेगी वो बतानी है। लेकिन मैं बिल्कुल उस तरह नहीं बता सकती जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह जी ने बताया। माशाल्लाह। वेल डन लुबना, वेल डन माशाल्लाह, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, आपकी भी हम तारीफ करेंगे। आप बताना शुरू करो। नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। मुझे, मेरी तो तारीफ आप अगला करे कि मैं बस बता सकूं। हाँ जी, मैं, नहीं आप अच्छा, बताएंगे तो उससे फायदा तो इंशाल्लाह होगा। हाँ ये बात सच है कि ये हमारे अपने फायदे के लिए जो मैं अभी बताने लगी हूँ। जी। अम, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1 में जो है चार पार्ट्स हैं जो 1882 82 से लेकर, नहीं 1880 से लेकर 1884 तक लिखे गए हैं। और जिनका जो शुरू किया गया है वो पहली जिल्द से इस तरह से शुरू किया है कि इसके अंदर पहले इश्तिहार है, फिर वो मुकदमे के बारे में बताया गया है। और जो मुकदमा है वो जिल्द अव्वल में है। इसको और शॉर्ट करें। इसको टू द पॉइंट करने के लिए आप ये बताएं कि पहले नंबर पे क्या है। एक पहले पहले नंबर पर जो है वो एक मुकदमा है। इश्तिहार। एक इश्तिहार, हाँ जी ठीक है। एक एक इश्तिहार है, इश्तिहार। एक इश्तिहार आ रहा है। आगे। और फिर उसके बाद जो है वो नंबर नहीं, 2, एक वो इश्तिहार हमें के बाद फिंगर टिप्स पे होके हजूर ने एक तरतीब खास बताई है मुकदमा। कि एक इश्तिहार, एक हाँ, मुकदमा। अच्छा और एक कहना है साथ। ओके, एक मुकदमा है और चार फसल हैं और एक खात्मा और है। एक खात्मा है। जी। अब ये एक इश्तिहार जो है वो हमें कौन सी किताब में मिलता है। ओके, एक इश्तिहार जो है वो जिल्द अव्वल बराहीन अहमदिया जिल्द अव्वल हिस्सा अव्वल में। आगे क्या था। और फिर उसके बाद जो दूसरा है वो मुकदमा है जो जेल नंबर जिल्द नंबर 2 में। और फिर उसके बाद चार चार फसल, फसल में। चार फसल में से जो है वो एक फसल जो है जिल्द सोएम में है। ठीक है। एक फसल की हेडिंग। एक, हाँ जी वो थी उसके अंदर ठीक है। एक फसल की, बिल्कुल ठीक। एक फसल की जो हेडिंग है वो जिल्द नंबर सोएम में मिलती है। और फिर उसके बाद जो है बाकी और कुछ भी नहीं। नहीं, जिल्द 4 के अंदर बाब अव्वल बुरहान अव्वल की हेडिंग है। बाब अव्वल बुरहान अव्वल की है, लेकिन इसके अंदर अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो ठीक हो दलील है गया। ना। बुरहान यानी कि दलील। अब वो जी जो जी। बुरहान अव्वल शुरू हुई है वो दलील। वो उसके अंदर हमने जो कल पढ़ा था वो कुरान की आयत और उनका मफहूम है ना, वो हमने आखिर जी, तक पढ़ लिया था। वो एक तरह से शुरू की, मतलब जैसे इंसान जैसे शुरू करता है कोई बात, तो ये हाँ, वो है। बिल्कुल। अच्छा जी। अब इसी को आपने दोबारा रिपीट करना है। जी क्योंकि ठीक ये है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। जी ठीक है। रूहानी खजाइन में चार पार्ट्स हैं। अम, रूहानी खजाइन जिल्द 1 या बरहाइन हाँ, अहमदिया। रूहानी खजाइन जिल्द अव्वल में बराहीन अहमदिया के चार पार्ट्स दिए गए हैं। और उन चार पार्ट्स में जो मेन लेआउट दिए हैं इस बुक के अंदर वो कुछ इस तरतीब से हैं कि इश्तिहार, इन एक इश्तिहार जो कि पार्ट 1 में है, हिस्सा अव्वल में है। और फिर उसके बाद जो है वो एक मुकदमा है जो कि हिस्सा दोयम में है, बराहीन अहमदिया हिस्सा दोम में है। और चार फसल में से एक फसल हिस्सा बराहीन अहमदिया हिस्सा सोम में है। हाँ जी, हिस्सा सोम में है। और फिर उसके बाद जिलजहारम में जो है वो बाब अव्वल है और बाब अव्वल के नीचे एक बुरहान आ रहा है, यानी कि नहीं आ एक, रहा बुरहान अव्वल। सॉरी बुरहान अव्वल, सॉरी एक अगर हम बुरहान कहते हैं आ ना एक बुरहान तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है कि हाँ ये एक दलील आ गई है।
नहीं, वो फिर हम बुरहान कहेंगे अव्वल बुरहान यानी कि उसकी अव्वल हेडिंग है। हेडिंग आ रही है। हाँ जी, बुरहान अव्वल की हेडिंग आ गई है। ठीक हम्म, है, यही चीज़ आप लोग ना रिवाइज करना चाहेंगी। टू द पॉइंट, चार चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेंगी। अब पहली रूहानी ख़ज़ाइन पहली हिस्सा अव्वल में एक इश्तिहार, नंबर 2 में एक मुकदमा, और नंबर 3 में फसल, और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 में इंडेक्स यानी मुसलमानों की नाजुक हालत, वो तो और एक्स्ट्रा है ना पहली, सारी चीज़ें। हाँ जी, पहली फसल मेन। बाब, हाँ जी, हम्म। पहली फसल, पहली फसल में से बुरहान अव्वल। बुरहान अव्वल से पहले एक छोटी सी हेडिंग है बाब अव्वल, तो वो भी डाल लेते हैं। हाँ जी, बाब अव्वल लिखा हुआ नीचे तंजीला तंजीला नजर अस्सलाम आई थी। वालेकुम अस्सलाम लिखी है। वालेकुम। तंजीला आ जाओ ऊपर, बड़ा मज़ा आ रहा है। ब्राइन अहमदिया को अगर आपने 1 मिनट में किसी को बताना है, 1 मिनट ज़्यादा नहीं, तो वो आ जाओ, प्रैक्टिस कर लो। वो कह उसका रही जो है वो मेन बात नहीं कर लेआउट है। सकती हैं। अच्छा ठीक है, सही। सो सो अगर मैं कोई किताब लिखती हूँ, तो वो मेरी मर्ज़ी होगी ना कि मैं कहूँगी कि इसके अंदर मैं ये रखूँगी, ये लिखूँगी, ये लिखूँगी और ऐसे लिखूँगी। तो हम्म, हाँ, ये याद रखना है कि हमने उस किताब को जो लिखने वाला है उसके हिसाब से चलना है। ये नहीं कि हमने अपनी मर्ज़ी से चलाना है। तो हज़ूर ने जो है वो क्या कहा था कि मैं इसको इसलिए बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि आगे जाके आप लोगों को इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1, 1, 4 और 1 क्या था? फातिमा, एक इश्तिहार, 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 मुकद मुकदमा, 1 मुकदमा, मुकदमा, फसल, 4 फसल और 1 खात्मा, खात्मा। बुक नंबर, वन, 1, बुक नंबर। 2, और फिर 4 फसल 3, में से पहली फसल, एक फसल नहीं लिखना चाहिए वैसे, पहली, एक फसल की हेडिंग, पहली फसल जब हम लिखते हैं। बाब और अव्वल, फिर ये मिली थी 3 में। और फिर पहली फसल की हेडिंग के नीचे हेडिंग आती है बाब अव्वल, और बुरहान। बुरहान अव्वल। ओके। और ये हेडिंग्स मिली थी हमें चौथी में। सो चार अच्छा, फसल में से टेढ़ा करके लिखा है, तुमसे बिल्कुल नहीं लिखा गया है, बुरहान अव्वल। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात सो अगर कोई जो है वो, हाँ बंजीला पूरी चलाको मासी, आई न्यू इट। तो अगर जो है कोई कहे कि मैं आपको दलाइल ढूंढ के देता हूँ, तो इश्तिहार में से ढूंढ सकते हैं क्या दलील? वो 300 दलील जिसके तोड़ने के लिए 10,000 का इनाम था, मैं उन दलील की बात कर रही हूँ, दलाइल की। नहीं, क्या इश्तिहार में वो दलाइल नहीं हो सकते? जी, मुकदमा में हो इसलिए सकते कि हैं। दूसरी में उन्होंने लिख दिया ना, उन्होंने बयान हाँ कर जी, दिया कि अभी मैंने लिखा ही नहीं। जल्दी ना करो। और वैसे भी इश्तिहार के अंदर कभी भी दलाइल नहीं आते, दलाइल आएंगे दलाइल की हेडिंग के अंदर। जी, क्या पहली फसल बाबा, क्या इधर मिल सकता है? मैं दलील बुरहान अपन के नीचे हाँ जी, इधर मिल सकता है। इधर मिल सकता है, और ऑफ कोर्स खात्मे में कोई नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जब हम जिल्द 4 पे पहुँचते हैं ना, उसके बाद जो है बुरहान अव्वल के नीचे अगर कोई दलील ढूंढनी तो ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। तो अब अब आप लोग बताएं कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो इल्हामात हैं उसका मुझे उर्दू तर्जुमा नहीं मिला, वो हम खुद से पढ़ कर उसको मार्क कर लें। और ये एक बेसिक किताब जो है ना, ये 4 किताबों का रेफरेंस बार बार आएगा, तो हम लोग फिर अगली बुक पे भी जा सकते हैं, जो कि पुरानी तहरीरों के नाम से है।
और ये इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर बार बार रेफरेंस आ रहा है पीछे की। हाँ, एक और चीज़ रिवाइज करते हैं। दो बुजुर्ग फायदे। हाँ, वो भी थे। हम्म, दो बुजुर्ग फायदे के अंदर एक तो ये था, कहाँ गया, सारे नोट छूट गए। आपने क्या कहा? दो बुजुर्ग फायदे। बुजुर्ग फायदे। अच्छा, मैंने कहा मुझे शायद गलत सुना। दो जो बुजुर्ग पहला, फायदे यानी कि दो बेहतर फायदे। हाँ जी। जी जी, यानी पहला जो फायदा था आज़ रसूल सल्लम की कुव्वत कुदसी का फैज़ उसकी उम्मत को भी पहुंचता है, हम्म और उस यानी ज़ाहिर है जो उम्मती फिर उसको भी इल्हाम फैज़ हो सकता है। बिल्कुल, वो फैज़ जब उस उम्मती और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैज़ है उसके जो छींटे हैं वो कई औलिया पे पड़े हैं और उनको भी इल्हाम हुए हैं। जी लेकिन फिर जो दूसरा बुजुर्ग फ़ायदा है कि अब तक जितने भी औलिया आए हैं तो उनकी जो, हज़ूर ने कहा ये ना समझो कि अल्लाह ताला ने जो इल्हामों में मेरी तारीफ़ की है वो मेरी तारीफ़ की है, बल्कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ के नतीजे में की है। और ये पेज 269 के ऊपर है, हाशिया उसके अंदर है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि आप लोगों को चार किताबों में से जो सोल पर्पस बुक का मिला है वो सोल पर्पस क्या है? सिर्फ एक जो ख़ास टॉपिक कह सकते हैं इन चार बुक्स का, वो क्या है? जी, वो मेरे ज़हन में जो एक यही आ रहा है, इल्हाम। इल्हाम। और मेरे दिमाग में भी ये आ रहा है। कौसरा भी आप? आपके ज़हन में क्या आ रहा है? आपको इल्हाम। चार, हाँ जी, ये आप करें ना, तंजीला से भी करें कि बेशक नीचे लिख दें हाँ, कि चार बुक तंजीला। पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट आपके ज़हन में क्या है। मुझे तो लैलतुल कद्र का लग रहा था। हाँ, लेकिन वो लैलतुल कदर तो एक एग्जाम्पल है ना। इसको इतनी ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा था कि मुझे वो लग रहा इल्हाम, था। लैलतुल कदर के अंदर जो पानी आसमान से आता है, रूहानी हम्म, पानी आता है, उसे। वो इल्हाम का है ना। ओके, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, वो है। लेकिन अगर लैलतुल कदर की जो बात हो रही थी उसके अंदर यही था ना कि जब ज़मीन सूख जाती है हम्म, तो एक रूहानी पानी आता है आसमान से। हम्म, उसके उसके भी 4 या 5 एक्सप्लेन की थी एग्जाम्पल्स के साथ ना। तो हम्म उस पे आके मैं जैसे अटक गई थी। हम्म लेकिन एग्जाम्पल्स तो टॉपिक नहीं हो सकते। टॉपिक तो वो होता है जो आमीन। मेन जो है पीछे उसके बैकग्राउंड में होता है। हम्म नो वर्ड्स अच्छा, में कुछ एक लिखा है तो उस पे मैंने आमीन कहा है। तमाम मुसलमानों पर तमाम जहानों के मालिक की रहमत हो, आमीन। आमीन। सारे मुसलमानों के लिए दुआएं हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग अच्छा ये बताएं मकतूबात क्या हैं? मकतूबात। ये मकतब से निकला है। हम्म तो मकतब तो कहते हैं ना क्लास को या पढ़ाई की जगह पे जहाँ और पे लोग। खतूत को भी कहते हैं। खतूत क्या होते हैं? मकतूबात। अच्छा, मकतूबात खतूत को भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अ, ये हमारे पास सेफ हैं मकतूबात, और साथ में जो है इश्तिहारात। इश्तिहारात इश्तिहारात से पता चल रहे हैं। हम्म, तो जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे अब आपने 1880 से 1884 तक का पढ़ा है, तो उसको साथ में समझने के लिए कि उस ज़माने में क्या चल रहा होगा, तो एक हमें मिल सकती है मदद मकतूबात से। यानी कि खतूत, कौन से लेटर्स लिखे जा रहे थे, किससे बात हो रही थी, क्या हो रहा था, और कौन किस किस्म के इश्तिहार अखबार में आ रहे थे। यू गॉट माई पॉइंट?
या थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा, जैसे अगर मैं एक किताब लिख रही हूँ, उस किताब का जो है वो ठीक है, उन्वान आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग मुझे जानना चाहते हैं और उसके अंदर ये देखना चाहते हैं कि मेरा क्या चल रहा था बैकग्राउंड में, तो आप लोग देखेंगे कि उन दिनों जो है ट्रूथ सर्चर कर क्या रही थी। जी। और ट्रूथ वो सर्चर कहाँ जो है वो, देखेंगे? हाँ, वो देखेंगे मेरे लेटर्स के अंदर। अब तो ईमेल्स होंगी, लेकिन मेरे लेटर्स में देखेंगे कि मैं किस किस को लेटर्स में बात करी थी और क्या करी थी। प्लस मैंने अगर कोई इश्तिहार शाया किया अखबार में। बिल्कुल ठीक, मैं समझ। ठीक जो है। वो इश्तिहारात की एक बुक है उनकी। हाँ जी, और मकतूबात की भी बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। जी लेट ठीक मी है। शो यू। ये मैंने डाउनलोड किए हैं। तो ये मकतूबात वॉल्यूम 1 2 3 4 5। ओके। ठीक है। अब ये लेटर्स हैं। अगर हम पहला खोलते हैं जिल्द अव्वल के अंदर, तो इसकी तरतीब थोड़ी सी, इसकी मुझे लगता है ईयर वाइज नहीं है। जिल्द अव्वल में एक जगह पे लेटर्स किए हुए हैं, मीर अब्बास अली रधवानवी के नाम खतूत, आर्यों ब्रह्मों और आम हिंदुओं के नाम खतूत, पादरियों के नाम खतूत, इस तरह से अलग अलग किए हुए हैं। और ये 5 तो हैं। ये 10 शशम हफ्तम तक हैं। अब जोड़ के जो है मुझे लगता है 5 जिल्दें हैं। तो ठीक है। ये सारी जिल्दों के ऊपर है। तो अगर जब हमें इसको देखना होगा, तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है। यहाँ से देखें अगर, हमें 1884 तक का देखना है ना, तो 1885 के अंदर पंडित लेखराम से खतों खतों किताबत हुई है। हाँ। फिर उसके बाद जो है 1887 तक हम अभी नहीं पहुँचे ना। ये रहा ये 84 का। नो जी। बर्ड्स भाई ने रिक्वेस्ट भेजी थी ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि लेना चाहती हैं तो और बात। हाँ, वो नोवर्स वो बिजी हैं तंजीला, तो वो सिर्फ सुन रही हैं, बोल नहीं सकती, तो इसलिए हमारी मोहब्बत में खिंची चली आई हैं। तो फिर इसमें 84 के, सो 84 या उससे पहले जो जो बात हुई है ना, उसको मैं एक कलर दे दूँगी, और फिर इस तरह से, ताकि हमें पता हो कि हाँ जी ये वो है। फिर अलग से ये हो गए हमारे मकतूबात, यानी कि लेटर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा आप उसकी बात करते हैं, नोवेल्स को पता है वो बाय मिस्टेक हुआ है। उसको पता है कि कोई जब बात हम नहीं। पढ़ रहे ठीक होते हैं, कान पकड़ो नोवर्स। है। ये तंजीला कह रही है कि वो बात नहीं कर सकती हैं आज, वो तबीयत ठीक है या वैसे बच्चे सुला रही हैं? वो कह रही थी वीकेंड पे बिजी होंगे, मतलब फारिग होंगे, वीकेंड तक बिजनेस में नहीं होगा। ओके। अब है इश्तिहारात। इसके वॉल्यूम ये अच्छा है, फ़ायदेमंद, मतलब वो भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इश्तिहारात के अंदर जो है ना, ये डेट वाइज है। इसके भी जिल्द अव्वल 2 3 इश्तिहारात हैं। कितनी जल्दी? 3, अभी तक 3 है, लेकिन और होंगे, मैंने चेक डाउनलोड नहीं किए हैं। हम्म, सही। ऐलान, अच्छा ये वाला ऐलान जो हम पढ़ के आए हैं, किताब बराइन अहमद कीमत और दीगर ज़रूरी गुजारिश, ये ये छपा, ये उज़र अलग से छपा है। नाइस। जब हम ये पढ़ रहे होते तो ऐसा फील हो रहा होता है कि अच्छा ये इंग्लिश में भी छपा था, ब्रायन अहमदिया का जो 10,000 का चैलेंज था, वो सब था, वो इंग्लिश में भी छपा था। और ये वो इश्तिहार है। अच्छा मैं शुरू से निकालती हूँ सारे इश्तिहार। ओपन हो जाओ।
ये पहला पेज है इश्तिहारात, और ये डेट वाइज हैं। अर्ज़ नाशिर 12 अव्वल। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1878 से अपने विसाल 1908 तक जो बेशुमार इश्तिहारात शाया फरमाए थे, वो मजहबी दुनिया की तारीख का एक अजीम सरमाया है। और फिर ये सारा इस्लाम की हक्कानियत और पेश लफ्ज़, इसको भी गुजारते हैं। अर्ज़ हाल, इश्तिहार कहाँ से शुरू होंगे। इस मजमू में 3 इश्तिहारात नंबर, ये जो पहले से आपने होते, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा बताया। फहरिस्त जिल्द अव्वल की 500 रुपया का इश्तिहार, 500 रुपया का इश्तिहार। ऐलान नामा मुतल्लिक इश्तिहार। इकरारात स्वामी जी पंडित दयानंद सरस्वती। इश्तिहार इनामी 500 रुपया इन आर्य समाज वालों के मुतल्लिक जिन्होंने रूहों की बाबत अपना यह असूल शाया किया है कि अरवाह मौजूदा बेअंत हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर को भी इनकी तादाद मालूम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो हम इश्तिहार तस्नीफ किताब बराइन है, इससे पहले काफ़ी इश्तिहार छपवा चुके हैं। तो वाह, 10 11 12। तो अखबार में सबसे पहला इश्तिहार कब छपा, चलो जी देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। ये है राजी पहला इश्तिहार, 500 रुपये का इश्तिहार, और ये छापा गया है 1941 में, और मनकूल अज रोज़नामा अल-फज़ल कादियान मौरख, अच्छा 1941, ठीक है। ये ज्यादा लेट नहीं है? हाँ नहीं ऊपर आ गया है 1877 के रुपये अहदनामा। हम ये पढ़ेंगे इश्तिहारात, क्योंकि इनके पढ़ने से हमें अंदाज़ा होगा कि जिस दौरान बराइन अहमदिया लिखी जा रही थी, उस दौरान बैकग्राउंड में हजूर की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, कौन कौन से महाजों पे काम चल रहा था। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 500 रुपए। देखा जाए तो मैं चेयर ढूंढ रही थी, बिल्कुल लेकिन बहुत 500। फर्क है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन उस वक्त ऐसे ही लिखा जाता था। उर्दू चेंज होती है, हर ज़बान चेंज होती है। हर जबान में फर्क पड़ता रहता अच्छा जी, अब हम बस एक आखिरी चीज़ रिपीट करें या फिर बाकी कल कर लें, ये आप लोग बताओ। आखिरी चीज़ रिपीट करनी है पीछे से या क्या मसला है? ये कि हम लोगों ने जो सफ़र शुरू किया है वो है 1880 से, और 1884 तक हमने रूहानी ख़ज़ाइन की कितनी जिल्द देखी हैं? 4। 1 2 3 रूहानी ख़ज़ाइन की। सवाल घुमाया मैंने। 1880 से 84 तक 3। आपको रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्दें अभी पढ़ी हैं? नहीं। अच्छा, तंजीला के जो आप पढ़ रहे हो, तंजीला बराइन अहमदिया की 4 जिल्दें हैं, और वो चारों जिल्दें किस में मौजूद हैं? अब मुझे सवाल की अभी भी समझ नहीं आई। समझ नहीं आई ना? जी। ओके। रूहानी ख़ज़ाइन टोटल 23 वॉल्यूम है, हर वॉल्यूम में कुछ कुछ बुक्स हैं। जी।
तो जो हमने पढ़ा है वॉल्यूम 1, जी, वो ब्राहीन अहमदिया है। हाँ, और कितनी बुक्स हैं ब्रायन अहमदिया की उसमें? 4। 4 जल्द हैं ब्रायन अहमदिया, 1 2 3 4। अब जो हम लोग अगला हमारा स्टेप होगा वो रूहानी खजाइन जिल्द 2, और वो एक एक साल पुरानी की जो है ना वो, लेकिन पुरानी तहरीरें 1879 की, और फिर 86 87 88, ये 4 बुक्स लिखी गई हैं। समझें कि 86 87 88 में, रूहानी खजाइन जिल्द 2 में, ये जिल्द 2 की 4 बुक्स हैं। पुरानी तहरीरें, सरमा चश्मा आरिया, शाहनाए हक और सब्ज़ इश्तिहार। और इसी के दौरान कहीं पर हमें मुजद्दद का इश्तिहार भी मिलेगा। और इश्तिहार कहाँ से मिलेगा? मजमूआ इश्तिहारात से। बस ये आप लोग, मैंने कहा रिवाइज कर लें, हर दफ़ा रिवाइज करते रहेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा याद रहेगा ना। हाँ, क्योंकि हर दफ़ा नोट्स तो नहीं सबके साथ होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल याद हो पक्की पक्की। हो गया, सही है, ठीक है। कुछ ठीक और रिवाइज करना है या ठीक है, छुट्टी करते हैं? मेरे ख्याल में इतना ठीक है। अगर ठीक इतना है। टाइम लग जाए तो इतना हो जाए करे ना, तो ये भी अच्छा है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जी, जज़ाकल्लाह। ये वाकई सही बात है, और फिर थकावट भी नहीं होगी और अगले दिन के लिए हम तैयार होंगे आंसर देने के लिए। हम्म हम्म, बिल्कुल। ठीक ठीक। और कल वीकेंड है तंजीला, मुझे लगता है कि कल शायद मैं शामिल ना हो सकूं। वीकेंड में फिर तो हाँ। कल हम बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पढ़ेंगे। ओह माय गॉड, अब आप ज़्यादा ना कुछ सताइए, मेरी जॉब है कल। और हाँ, कल जाओ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग कल हम शाम वीडियो शाम लगा तक के। आ नहीं जाएंगी? शाम तक आ तो जाऊंगी, लेकिन उस वक्त तक आधी से ज़्यादा गुजर जाएगी। वो है, इवनिंग शिफ्ट है, अच्छा, इवनिंग शिफ्ट है। तो वो तकरीबन इतना टाइम तो हो जाएगा। यानी 9-10 बजे आप घर आती हैं फिर शाम के? जी जी। हाँ, नहीं फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है फिर इतना काम करके आके भी। वो तो मैं खोल लूंगी, मसला नहीं है, लेकिन जो पिछला 3-4 घंटे मेरे माइनस हो जाएंगे उसका मुझे अफसोस होगा। अच्छा, मुझे सही। हम लोग नॉर्मली जो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, हम लोग कल पढ़ लेंगे बुक। उसके बाद जो है, अगर कोई अ, हमें जवाब देने के लिए मौजूद ही नहीं होगा तो वो वाला स्टेप हमें माइनस करना होगा। जब अगर आ गए तो ज़रूर, नहीं आए तो फिर क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हेडफोन मुझे वहां पे अलाउ मिल जाए। ओके। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और वैसे भी हम तो इतनी रिवीजन करते हैं। तंजीला कह रही मैं भी शामिल नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, आपने रिकॉर्डिंग सुन लेना, हम इतनी दफ़ा रिवाइज करते हैं चीज़ को, अच्छा, मिज कल कर मैंने भी देते हैं रिवाइज कर थोड़ी करके। देर मैंने ज़रूरी जाना है, लेकिन कब शुरू करेंगी क्लास? दोपहर को या शाम में, क्या ख्याल है? दोपहर दोपहर को नहीं, दोपहर को फिर मैं नहीं हो सकूंगी, शाम को ही है। फिर शाम में, ठीक है, शाम में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ बेहतर करे। आमीन। सैटरडे संडे में इंशाल्लाह साथ होंगी मैं। हाँ जी, और इसकी फिक्र नहीं करनी होती कि तंजीला ऊपर आई, आवाज़ तो सुना जाओ अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक हमारा ठाक, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। सबका ठीक है। ये वही आवाज थी ना जिसको हम सब मिस कर रहे थे। आओ। हम्म, मैं वही कह रही थी कि आपने लिखा था ना कि मैं बोल नहीं सकती, मैंने कहा शायद बच्चे सुरारी बोलें या हो सकता है बोल चुकी है, तबीयत मैंने कहा खराब कि हो। अब अगर खत्म होने लगी है क्लास से मैं 2 बात कर ही लेती हूँ। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या बिजी थी? जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या बिजी थी घर में?
बिजी भी थी, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, लेकिन ज्यादा बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, सही है, कोई बात। हाँ जी, वो मेहमान आ रहे हैं तो अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा। भाई अरे आ मेहमान रहे हैं 10:15 क्यों आ रहे हैं? जी। 10:15 क्यों आ रहे हैं मेहमान? हाँ जी, आप लोग भी आ जाओ। मैं 10:15 नहीं आती। अभी नहीं, हम आप साढ़े दस जैसे आ जैसे, जाते हैं। हाँ, आप जैसे जैसे बुलाते जाओगे ना, हमारा कंबल ऊपर होता जाएगा। हम्म, ये तो अच्छी बात है। मुझे सर्दियों में इस टाइम कहीं जाना बहुत मुश्किल लगता है, मैं नहीं जाती अच्छा, बहुत ज्यादा। अभी तो मजा आएगा। अब बच्चों को आता है, लेकिन मुझे पता नहीं